इरफान अली ताज का जो ससुर है जुन्नू अंसारी, नटोरियस क्रिमिनल, मटिया बुरुज का सब जानता है, पूरा आवाम जानता है, नटोरियस क्रिमिनल जिसको बोलते हैं। सीपीएम के दौर में वो नटोरियस क्रिमिनल के गुंज में गिनती में आता था। तो मटिया बुरुज से भी बहुत लड़के लोग आए हुए थे उस दिन। मैं तो काफ़ी लोगों का चेहरा जानता हूँ। देखिए, बो बाजार पुलिस ने तो इतना अच्छा इंसाफ किया है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये कह दिया है कि मैं और मेरे पापा सज्जाद को मार रहे थे और सज्जाद को बचाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये हमला हुआ है, जो सरासर झूठ है। आप जाइए मेरे मोहल्ले में, वहाँ की आवाम से पूछिए कि मैं अकेले था, मेरे पापा आधा घंटा बाद मुझे बचाने नीचे उतरे थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। तारिक साहब, फिर एक बार रिवाइज मैं करना चाहता हूँ वो लम्हे, वो पल को, बहुत दर्दनाक लम्हा वो पल है। आप चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं वहाँ खड़ा होकर चाय पी रहा था अपने दोस्त के साथ, और उस जगह में इरफान अली ताज का भाई छोटे आसिफ, उसका भगना तैमूर, उसका भाई सज्जाद, उसका ड्राइवर सिकंदर, उसका जो एकदम खास चेला है इमरान अफसर, उसका मुन्ना जो मोहम्मद जान स्कूल में रहता है, अभी फ़िलहाल शायद तोपसिया में रह रहा है, ये लोग सब मिल के एक मॉब क्रिएट करके मुझे मारने में यही लोग थे। मॉब तो सिर्फ मुझे पकड़ रहा था ताकि मैं भाग ना जाऊँ, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं शेर का बच्चा हूँ। मैं सिर्फ वीडियो नहीं चलाता हूँ कि भाग 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 शेर आया। पुलिस ने आखिर मारपीट का एफआईआर क्यों किया? वो तो कलकत्ता पुलिस नहीं, बो बाजार पुलिस। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, बो बाजार पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन था कि मेरे साथ ये घटना होगा, क्योंकि यहाँ के ARO। आप नहीं कहा था कि उस दिन 43 में अफ्तार की दावत चल रही थी, बो बाजार की पुलिस अफ्तार का लुत्फ ले रही थी, क्या कहते हैं इसके बारे में? जी हाँ, बो बाजार की टीम अफ्तार का लुत्फ ले रही थी, और इधर ताज का जितना बुलाया हुआ गुंडा था, उधर 1 नंबर 30 बाजार में उन लोग अफ्तार का लुत्फ ले रहा था। अब उन लोग को बोलते हैं ना कि आफ्टर डिनर आफ्टर लंच स्वीट चलता है, तो वो स्वीट मैं था। वो आप थे? जी हाँ, मैं था। मतलब एक प्लानिंग का हिस्सा बो बाजार पुलिस भी है क्या? जी, बो बाजार की पुलिस नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रूपक दास तो इसमें इन्वॉल्व है। इसका रूपक दास ये कौन है? ये यहाँ के ARO हैं, मेरे पास इसका प्रमाण है, मैं प्रमाण कर दूंगा। इससे भी पहले ऐसा घटना बहुत बार खड़ा हुआ है, और हर वीडियो में रूपक दास बगल में पाया गया है। रूपक दास ने इतना साहस दिया है इरफान अली ताज को, जो आज मेरे साथ इतना बड़ा मॉब लिंचिंग हुआ है। एक बात याद रखिएगा, मैं बो बाजार PS के सामने में बोल रहा हूँ। बो बाजार PS भी लाल बाजार कमिश्नर साहब के अंदर में आता है, और कमिश्नर साहब से भी ऊपर, कलकत्ता पुलिस से ऊपर हमारी मुख्यमंत्री मोहतरमा वजीर आला। यहाँ पर मॉब लिंचिंग होगा, यहाँ पर कलकत्ता में मॉब लिंचिंग होगा, तो इस किस्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, ये इसी के लिए मैं आंदोलन चला रहा हूँ, ताकि कल को ये ट्रेंड बन जाए। इससे पहले ये ट्रेंड बन जाए, हर कोई इस ट्रेंड को अपना ले, क्योंकि इरफान अली ताज देखिए नीच इंसान है, ठीक है, वो एकदम नीच इंसान है, और यही असली नीचता उसका हम दिखाना चाहते थे। अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया, और रमजान के महीने में। जनाब शारिक, आपका नाम अमान है, मगर आपके साथ अमान के साथ नहीं रहने दिया गया, अमान के साथ रहने नहीं दिया गया। क्या लगता है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में फुटेज, मैन वही चीज, मैंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से कब्जा, तोड़बाजी, और वो जो झूठ मूठ का जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा था, उन सब का खंडन किया था। उस खंडन के चक्कर में मैं भंडन हो गया। आप तो इंटक करते हैं, वो इंटक बीजेपी का है या कांग्रेस का या ममता बनर्जी का? मैं INTTUC करता हूँ, करता रहूँगा, और मरते दम तक करता रहूँगा, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, मैं पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन के माध्यम से गरीबों का मदद कर रहा हूँ, गरीबों का सेवा कर रहा हूँ। ये आप जाके उन गरीबों से पूछिए, वो लोग गवाही दे देंगे। वो बताइए, वो जो इंटक है उसमें कौन लोग चीफ है, कौन हेड है? देखिए, हमारे जो स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है मुन्ना वाजपेयी। हाँ। मेरे बड़े भाई भी हैं। देखिए, ये भी एक मिसाल है कि मुन्ना वाजपेयी एक ब्राह्मण है और मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन हम दोनों का भाईचारा ऐसा है कि आपको हिंदुस्तान दिखेगा। तो मैं उनको अपना बड़ा भाई, क्योंकि मेरे से बड़ा मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे बाप को छोड़ के, तो बड़ा भाई सबको चाहिए होता है। तो मुन्ना वाजपेयी मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, ठीक है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो डोला सेन जी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी भीड़, कितने लोग रहेंगे? 100, 150, 200 या 100 से ज्यादा? कम से कम 150-200 लोग थे। 200 किसको मारने के लिए आता? सिंगल शारिक अमान को। मुझे फकर है इस बात की, मुझे फकर है कि कम से कम शारिक अमान के नाम से ताज का तख्ता तो हिला है। उसको डर तो महसूस हुआ है कि ये मेरा पोल पट्टा खोल देगा, इसीलिए मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे मौत के घाट उतारने का एक साजिश किया गया था कि इसे मार दिया जाएगा, और ये कह दिया जाएगा कि इसे पब्लिक ने मार दिया।
मेडिकल में कौन लोग लेके गए? मेडिकल में ताज वो उन लोगों के साथ दिखा है जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। आपको मेडिकल कौन लेके गया? यहाँ की टीम लेके गई थी, रूपक दास और उनके जो टीम थी उन लोगों ने मुझे वहां पर चार्ज जो हुआ था कौन लोग चार्ज किए थे मेडिकल के अंदर में? अली ताज था, उसका छोटा भाई छोटे था, छोटे नहीं था, छोटे बाहर खड़ा हुआ था, तैमूर था, सज्जाद था, गौरी जो जलवा टोली का एक एंटी सोशल है, आप पता कर सकते हैं, गौरी था, उसके बाद में डब्बू था, उसका अफसर था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा, सामने से वो लोग गाली दे रहे। अगर वहाँ की टीम अगर मेडिकल में भी आपको मारा? जी मेडिकल में भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है। यहाँ तक वालिद साहब शाहीन भाई पे हाथ छोड़ा? नहीं, पापा को धक्का धुक्की किया गया था, गौरी ने पापा के ऊपर लात वात भी चलाया था। वो सब मेडिकल के अंदर में वो फुटेज क्यों नहीं निकल रहा भाई? मैं तो सीधा कहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी। इरफान अली ताज इसमें इन्वॉल्व अगर नहीं था तो उस भीड़ के साथ वो वहाँ क्या कर? जो डॉक्टर साहिबा आपका इलाज कर रही थी मेडिकल के अंदर में, मैंने सुना हूं कि जो मारपीट मेडिकल के अंदर में हुआ, वो लोग सब लोग काम छोड़ करके दहशत से चली गई थी अपनी जान बचा। हकीकत बात है कि जब उन लोग ने वो मॉब लेके फिर वापस वहां जाके जब उन लोग चिल्ला चिल्ला गया, कोई इलाज नहीं करेगा, कोई एमसी नहीं बनाएगा, और बो बाजार की टीम वहां बाकायदा खड़ा होकर चुपचाप देख रही है। उनके सामने एक लड़का रिजवान नाम का लड़का को मारा भी किया, बेदर्दी से बेरहमी से मारा गया, चुपचाप खड़ी रही। जब वो लोग अंदर घुसने का कोशिश किए जहां पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तब वहां की जो सिक्योरिटी उन्होंने क्या ताला मार दिया था, और वहां के डॉक्टर ने कहा कि सर आप अपना स्टिच कहीं और करा लीजिएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, सॉरी बोल के उन लोग चली गई वहां से। देख सकते हैं, मैं सारी चीज को रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बात हो, किस बेदर्दी बेरहमी के साथ एक इंसान को पीटा गया। ट्रेटी बाजार वंडरबर्ग लैंड में पीटा गया। यहाँ से जब पुलिस बॉ बाजार लेके गई मेडिकल में, तो मेडिकल में भी जाकर के इनको पीटा गया। इतना पीटा गया कि डॉक्टर साहिबा भी समझिए अपनी जान बचाने के लिए अपने फराइज को इनकम्प्लीट छोड़ करके चली गई। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, वो चली गई, क्योंकि देखिए आर्जिकल वाला मैटर होने के बाद डॉक्टर लोग के अंदर एक दहशत है मॉब का, और जिस तरीके से मॉब वहाँ जाके मारधाड़ शुरू किया था, तो डॉक्टर क्या जो आपका इमरजेंसी में जो टिकट बनाता है वो तक भाग गया था। सुनने में आया कुछ लोग की गिरफ्तारी अरेस्टिंग हुई, वो कौन लोग हैं? वो लोग जो थे वो मेरे लिए लॉलीपॉप थे। मुझे लॉलीपॉप थमाया गया था बो बाजार थाना की तरफ। देखिए मेरे साथ जो वारदात हुआ, उस वारदात को अंजाम देने के बाद वो 4 लोग हिरासत में आते हैं या दिए जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रात को ही उन लोग को छोड़ दिया जाता है और दूसरे दिन उन लोग कोर्ट से बेल लेते हैं। उनको यहाँ से एक वकील बुला के छोड़ दिया जाता है। आपको कलकत्ता पुलिस पर यकीन है इंसाफ मिलेगा? देखिए मुझे कोलकाता पुलिस पर यकीन है, लेकिन बो बाजार पुलिस के ऊपर और यकीन नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं बो बाजार पुलिस स्टेशन के सामने में हूँ। सारी कमान ने एक बबंगे दोहल ऐलान किया, कलकत्ता पुलिस पर यकीन है इंसाफ मिलेगा, मगर बो बाजार पीएस पर यकीन नहीं है। बहुत अफसोस की बात होता है जब पुलिस बदनाम होती है इस तरीका से, जब पुलिस किसी के कहने पे काम करती है, अपने फ्राइज से बरतरफ हो जाती है। बहुत ही अफसोस की बात है जी। देखिए ऐसा है ना कि ये तो इसका जवाब रूपक दास ही देंगे, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुआ है वो मुझे 7 तारीख को रूपक दास ने कहीं ना कहीं बोल दिया था, लेकिन मैंने शायद उनकी बात को समझा नहीं कि तुम्हारे साथ जो अशांति होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलिए, रूपक दास इनको धमकी भी दी आपको? वो बोले थे कि वीडियो डिलीट कर दो वरना तुम बहुत अशांति में आएगा, और मैंने उन्हें डिलीट कर दो। जी हाँ, और थ्रेट दे रहे थे जी, और मैंने उनको ये थ्रेट देना तो गुंडा का काम है, पुलिस कब से पुलिस करने लगी है। मैंने उनसे साफ साफ कहा था आप लिखत में मुझे दे दीजिए, मैं अभी डिलीट कर दूंगा। क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की पुलिस वाले को कि आप लिखत में दे दीजिए मैं डिलीट कर दूंगा, मगर ये पुलिस भी इनको धमकी दे रहा था। दर्द होना तो बहुत बुरा होगा। अगर अब आपके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार बो बाजार पीएस होगी या बो बाजार पीएस होगा, रूपक दास होगा, उसके बाद में इरफान अली ताज होगा। इरफान अली ताज का जो ससुर है जुन्नू अंसारी, नटोरियस क्रिमिनल, मटिया बुरुज का सब जानता है, पूरा आवाम जानता है, नटोरियस क्रिमिनल जिसको बोलते हैं। सीपीएम के दौर में वो नटोरियस क्रिमिनल के गुंज में गिनती में आता था। तो मटिया बुरुज से भी बहुत लड़के लोग आए हुए थे उस दिन। मैं तो काफ़ी लोगों का चेहरा जानता हूं, क्योंकि मैं भी मटिया बुरुज आता जाता रहता हूं। तो मैंने बहुत बार उन लोगों को जुन्नू अंसारी के साथ देखा है, ठीक है। तो वो लोग भी थे, राजा बाजार का कुछ लोग था, उसके बाद में भिस्तीपाड़ा का कुछ लोग था, कुछ जाने लोग थे, कुछ अनजाने लोग थे, लेकिन मेरे ऊपर जो हाथ छोड़ा ये सब ने मिलके छोड़ा। ममता बनर्जी पर यकीन रखें? एकदम ममता बनर्जी पे यकीन नहीं होता तो पुलिस के कमिश्नर साहब पे एकदम यकीन रखता हूँ। मैं बो बाजार थाना को छोड़कर मैं सबके ऊपर यकीन रखता हूँ, और मुझे पता है कि उस सब जगह से मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत अफसोस की बात है, ये सारी कमान है, हमने सारी बातें पूछी, इन्होंने बहुत ही समझिए कि तफसील के साथ सरप्राइज चैनल को इन्होंने बताया। इनकी वाइफ से भी मैंने बात। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic,
garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now